सब दिन होत न एक समाना। मित्रों, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसका दिन उसका समय एक जैसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा लगा ही रहता है। गाड़ी कभी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा प्रतापगढ़ कुंडा के राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की, जिनको कि प्रतापगढ़ के क्षेत्र आसपास के इलाकों में हीरो तथा विलन दोनों की भूमिका से जाना जा सकता है। समाज का एक तबका ऐसा है जो राजा भैया को हीरो की भूमिका में देखता है, और समाज का एक बड़ा तबका ये भी है जो राजा भैया को विलन यानी खलनायक की भूमिका में भी जाना जाता है। क्षत्रियों के नेता माने जाते हैं राजा भैया उत्तर प्रदेश में, और खास करके युवा क्षत्रियों के तो हीरो ही माने जाते हैं। राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका रसूख इतना कि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चलते हैं राजा भैया। इनके साथ कह सकते हैं कि पूरी फौज चलती है, और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। राजा भैया का रसूख ऐसा कि डीएम हो चाहे एसपी हो, उनको कुंडा का प्रोटोकॉल पालन करना पड़ता है। राजा भैया की दबंग और बाहुबली की छवि को मायावती ने तोड़ा था। राजा भैया को गिरफ्तार किया था, उनको जेल भिजवाया था। इनके पिताजी को भी जेल भिजवाया था उन्होंने, और पूरे कुंडा को कह सकते हैं तास तहस नहस कर दिया था। राजा भैया का जो बेटी का तालाब है उसको अंबेडकर पक्षी विहार बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी राजा भैया का रसूख कम नहीं हुआ। राजनीति उनकी दिन प्रतिदिन चमकती ही गई, और राजा भैया आज तक कभी हारे नहीं। प्रतापगढ़ के क्षेत्रों में चाहे सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, राजा भैया अपना पूरा दखल रखते हैं, और राजा भैया का जो उम्मीदवार होता है वो विजयी भी होता है। राजा भैया के बगल में रामपुर खास है, जहां के विधायक 9 बार के विधायक रहे हैं प्रमोद तिवारी जी। इस समय उनकी बेटी है आराधना मिश्रा जी विधायक। उनके संबंध राजा भैया के 36 हमेशा आंकड़ा रहा है। इनकी दोनों की अदावत हमेशा से रही है, लेकिन अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था हाल में, उसमें राजा भैया और प्रमोद तिवारी में नजदीकियां भी बढ़ी, और खुले मंच से राजा भैया ने प्रमोद तिवारी जी की तारीफ भी की। कह सकते हैं कि राजा भैया और प्रमोद तिवारी के संबंध इस समय मधुर हो गए। मुलायम सिंह के शासनकाल में राजा भैया का जलवा था। जिसकी चलती थी वो थे अमर सिंह। अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के बहुत निकट थे, और राजा भैया को मंत्री बनवाने में, राजनीति में लाने में, राजनीति में तुम में तो पहले से ही थे, सपा के नजदीक लाने में अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। इनको कैबिनेट मंत्री बनवाया। राजा भैया की मुलायम सिंह शासनकाल में बहुत चलती थी। चलती तो हमेशा थी, संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। योगी महाराज से, मुख्यमंत्री से संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक फेमिलियर संबंध है। 2013 में जब मुलायम सिंह सरकार थी, मतलब सपा सरकार थी, तो उस समय कुंडा में एक बहुत ही जबरदस्त घटना घटी। कुंडा के उस समय सीओ होते थे जियाउल हक। उनकी हत्या कर दिया भीड़ ने। आरोप लगा राजा भैया पर। सीबीआई जांच हुई, राजा भैया को क्लीन चिट मिली। हाई कोर्ट ने उस जांच को पुंजित भी करवा दिया, हाई कोर्ट से मुहर भी लगी। किंतु इधर अभी कुछ दिन पहले, अभी परसों कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पुनः जांच शुरू करने का आदेश दे दिया। जियाउल हक की पत्नी की याचिका पर, जो पिछली साल प्रवीण ने, जियाउल हक की जो पत्नी है, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः सीबीआई को अपनी जांच शुरू करने का आदेश दे दिया है। सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला में
एक खबर निकली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2013 में डीएसपी जियाउल हक की हुई हत्या में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका की सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें राजा भैया सहित 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के ट्रायल के आदेश पर रोक लगा दी थी। 2014 में ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे विचार में हाई कोर्ट ने पुनः जांच और आगे की जांच के बीच एक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया। हाई कोर्ट ने माना था कि विशेष सीबीआई अदालत का जुलाई 2014 का आदेश पुनः जांच के समान। ये खबर आने के बाद राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई। राजा भैया इस समय अपने पारिवारिक विवाद पत्नी भानवी सिंह से तलाक को लेकर जो मुकदमा न्यायालय में चल रहा है उसको लेकर तो वैसे परेशानी में थे। नई परेशानी पैदा हो गई कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दे दिया। चुनाव सर पर है, राजा भैया और उनके सहयोगियों पर तलवार लटक रही है सीबीआई की। राज्यसभा के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव भी नाराज हो गए थे राजा भैया से। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल आज भी राजा भैया क्षत्रियों के नेता कहे जाते हैं। अब देखना यह है कि सीबीआई की जांच में राजा भैया को फिर क्लीन चिट मिलती है या राजा भैया नए संकट में फंस जाते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपका।